एयरफोर्स में जाने के बाद हमको वहाँ पर MiG-23, MiG-29 और MiG-27 एयरक्राफ्ट में काम करने का मौका मिला। 20 साल हमने वहाँ पर योगदान दिया। आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि किशनगंज से हम थे एक वायु सैनिक। जब कारगिल का वार हुआ तो 1 घंटा के अंदर मुझे जैसलमेर बॉर्डर पर पहुंचाया गया और 1 साल तक हम लोगों ने वहां पर डट करके दुश्मन का मुकाबला किया और यानी कि देश की रक्षा की। इतना योगदान देने के बाद भी सरकार ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया, लेकिन भूतपूर्व सैनिक की हैसियत से हम लोगों का बहुत दिन से एक डिमांड था 1 रैंक 1 पे। 40% डिमांड हम लोगों का अब भी 1 रैंक 1 पे से रिलेटेड है, जो कि सरकार से हम लोग जो है आग्रह करते रहते हैं। उम्मीद है कि सरकार हम लोगों पर ध्यान देंगे और हम लोगों की बातों को सुनेंगे। जब तक हम लोग जॉब में रहते हैं उस टाइम तक पोजीशन बहुत अच्छी रहती है, कोई 1% शिकायत नहीं है। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट जो एक भूतपूर्व सैनिक की इज्जत होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आइदर फाइनेंशियल और पब्लिक वे, नहीं होती है। इस बात की तकलीफ है। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो OROP के लिए हम लोगों को ये किया था, एक निश्चित समय दिया था, उसमें कंप्लीट OROP को नहीं माना है, जो बहुत ही तकलीफ वाली बात है। अभी तक हमारे भूतपूर्व सैनिक वहाँ धरना दे रहे हैं जंतर मंतर पर। कुछ दिन पहले उनको खदेड़ा गया वहाँ। कितनी तकलीफ वाली बात है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन ये आपका जो सीमांचल एरिया है, यहाँ हम सभी रिटायर्ड सैनिकों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़े कारण ये है कि जो फैसिलिटीज़ हमें मिल पा रही थी पहले, वो अभी नहीं मिल पा रही है। जैसे कैंटीन की सुविधा वो हमें नहीं मिल पा रही है, यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूर। चिकित्सा सुविधा हमें नहीं मिल पा रही है। मिलिट्री हॉस्पिटल, वायु सैनिक अस्पताल यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर हैं। तो इन सब चीज़ों से हम वंचित हैं।